Hello friends, let's determine the equivalent resistance of these two circuits. In fact, these are mixed circuit. आप ये नहीं कह सकते हो कि ये पैरेलल है या फिर ये सीरीज है या फिर ये पैरेलल है. You cannot determine. So how to determine the equivalent resistance for this one? So let's see here. Fox, ये एक पॉइंट है फाइन, और यहां से लेट्स से कि यहां से आई करंट यहां से एंटर कर रहा है, इजंट इट? तो एसी आर्म का रेजिस्टेंस आर है, एडी आर्म का रेजिस्टेंस भी आर है, एई आर्म का भी रेजिस्टेंस आर है. इज दैट क्लियर? एंड इनफैक्ट यहां से अगर आई करंट बह रहा है तो लेट्स से यहां से I/3 करंट जाएगा, यहां से I/3 करंट फ्लो होगा, और यहां से भी इस आर्म में से भी I/3 ही करंट फ्लो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मेरा सेम है. इनफैक्ट आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स हियर. रेजिस्टेंस आर है, दैट्स वाई I/3. यहां भी रेजिस्टेंस आर है, दैट्स वाई I/3, और यहां भी रेजिस्टेंस आर है, सेम ही रेजिस्टेंस है, दैट्स वाई I/3. यानी आई करंट 3 इक्वल पार्ट में बट गया. इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो, isn't it false? तो टेक्निकली मैं इन्फर यहां पर करता हूं कि एसी का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ए और सी पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और डी पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और ई पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, ये सेम होंगे. फिर से ए और सी पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V equals to IR. That is the same current is flowing and the same resistance is there. So potential difference between A and C points will be same as the potential difference between the points A and D and the potential difference between the points A and E. तो A and E का potential difference जितना होगा उतना ही potential difference A and D points का होगा, उतना ही potential difference A and C points का होगा, क्योंकि same current flow हो रहा है हर आर्म में और same resistance है. Clear है folks? Now we can infer that C point, D point and E point are at same potential. C, D और E point same potential पर है. Is that clear? C point, D point and E point are at same potential. Are at same potential. ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, एग्जैक्टली ये सेम पोटेंशियल पर है. आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकली ए पॉइंट, सॉरी आई बेग माय पार्डन, इलेक्ट्रिकली सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट इलेक्ट्रिकली ये सेम है. ये तीनों पॉइंट सेम है इलेक्ट्रिकली. इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई कैन से दैट द पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई आर द सेम पॉइंट्स, बिकॉज ये इनकी पोटेंशियल सेम है. सी की पोटेंशियल, डी की पोटेंशियल और ई की पोटेंशियल सेम है. इज दैट क्लियर? फाइन. तो फॉक्स, अगर सी और डी की पोटेंशियल सेम है तो सी और डी के बीच में कोई सा भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, करेक्ट? डी और ई की पोटेंशियल सेम है तो डी और ई के बीच में भी करंट कोई सा भी फ्लो नहीं होगा. इनफैक्ट यू कैन इन्फर सी एंड ई का पोटेंशियल सेम है तो इस आर्म में से कोई सा भी करंट नहीं जाएगा. तो इस कंपोनेंट का कोई मतलब ही नहीं बन रहा. इज दैट क्लियर? फाइन. तो हम इन्फर कर सकते हैं कि अगर मैं आर्म इस रजिस्टर की बात करूं तो इसका एक एंड, इस रजिस्टर की बात करूं इसका भी एक एंड, और इस रजिस्टर की बात करूं इसका भी एक एंड सेम पोटेंशियल पर है, और दूसरा भी एंड सेम पोटेंशियल पर है. क्लियर है? फाइन. फिर से मैं रिपीट करता हूं. ये रजिस्टर का ये पॉइंट, इस रजिस्टर का ये पॉइंट और इस रजिस्टर का ये पॉइंट, ये तीनों इक्वल पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिकली. इज दैट क्लियर फॉक्स? मैं इसको रीड्रॉ करता हूं. आई कैन रीड्रॉ लाइक दिस वन. Fine friends,
So this is my R, this one is my R, this one is my R, this one is my R, R and R. And this point is C. In fact, this point is D and this point is E. Fine friends. क्योंकि मैंने इस आर्म को बनाया ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, क्योंकि इधर से करंट कोई पास नहीं हो रहा है। तो अब यहां पर अगर मैं इस आर्म की बात करूं या फिर इस आर्म की बात करूं या फिर इस आर्म की बात करूं, तो इनके एंड पॉइंट्स एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड है, क्योंकि सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट्स हैं। क्लियर है? एंड एट द सेम टाइम जो जितना करंट यहां में से और यहां में से जाएगा, उतना ही करंट यहां वापस आएगा आई, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्लियर है? जितना करंट यहां में से जाएगा उतना करंट यहां में से जाएगा और उतना करंट यहां में से जाएगा, और पूरा करंट मिल करके आई ही करंट यहां में से पास होगा। आई कैन इन्फर यहां भी I/3 करंट, यहां भी I/3 करंट और यहां भी I/3 करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है हमारे। तो हमारा कुछ हमने रीड्रॉ किया और हमारा कुछ सर्किट इस तरह का दिखा। मैंने इस आर्म को नहीं बनाया। क्लियर है? तो कैन आई डू दैट? दिस इज R, दिस वन इज R, दिस वन इज R. Fine folks. This one is R, this one is R, this one is R. Fine. This is B point and this one is A point. है ना? अब देखो, इस आर्म का एंड इस पोटेंशियल पर है, इस आर्म का एंड पॉइंट इस पोटेंशियल पर है, और इस आर्म का एंड पॉइंट भी इसी पोटेंशियल पर है। इस आर्म का एंड पॉइंट सेम पोटेंशियल पर, इस आर्म का एंड पॉइंट सेम पोटेंशियल पर, इस आर्म का एंड पॉइंट सेम पोटेंशियल पर। इन अ सिमिलर फैशन इस आर्म का इनिशियल पॉइंट कुछ इस पोटेंशियल पर है, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम है। क्लियर है? इस आर्म का यानी इस आर्म का एंड पॉइंट या इनिशियल पॉइंट कह लो, इस पोटेंशियल पर है। इस आर्म का एंड पॉइंट या इनिशियल पॉइंट इस पोटेंशियल पर है। क्लियर है? अब ये बिल्कुल हलवा सा सवाल हो गया है। ये R है, ये R है और ये R है, ये भी R है, ये R है और ये R है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? दिस इज R/3. क्लियर है? दिस इज R/3. एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? ये पैरेलल में है, इनफैक्ट दैट्स व्हाई R/3. अब ये पूरा, ये R/3 और ये R/3 सीरीज में है, दैट मीन्स वी हैव 2R/3 इज माई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर R/3 into 2, that is 2R/3. Is that clear? R/3 into 2, आप सिमेट्री भी यूज कर सकते हो, that is 2R/3, या फिर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई 2R/3. मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, ये पॉइंट C, ये D पॉइंट्स और E पॉइंट्स इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट है, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पर है। क्लियर है? अगर मैं इस आर्म की बात करूं तो ये, इस आर्म की बात करूं तो ये C पोटेंशियल है, इस आर्म की बात करूं तो ये D पोटेंशियल पर है, और मैं अगर इस आर्म की बात करूं तो ये E पोटेंशियल पर है। ये C, D और E सेम पोटेंशियल पर है। इज दैट क्लियर? नाउ मैं अगर इस आर्म की बात करूं तो इसका ये एंड C पोटेंशियल पर है, मैं इस आर्म की बात करूं तो इसका ये एंड D पोटेंशियल पर है, और मैं अगर इस आर्म की बात करूं तो इसका एंड पॉइंट E पोटेंशियल पर है, सेम पोटेंशियल पर है। क्लियर है? दैट्स व्हाई हमारा इन्फ्रेंस ये हुआ, ये हमारा रीड्रॉ, मैंने इसको रीड्रॉ किया और ये हमारा डायग्राम है। फाइन, तो ये तीन रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, ये और ये। दिस आर्म, AC आर्म, AD आर्म एंड AE आर्म आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया। फिर ये आर्म, ये तीनों आर्म पैरेलल में कनेक्टेड है। इन अ सिमिलर फैशन मैंने इस तीनों आर्म को पैरेलल में कनेक्ट किया, और फाइनली इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने लिया और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने लिया और इसको मैंने ऐड कर दिया, एंड वी आर गेटिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज 2R/3. फॉक्स, पॉज करो
और इसको नोट डाउन कर लो। फाइन फ्रेंड्स, लेट्स डील विद दिस वन। इस प्रॉब्लम को हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आपको दिखने में आसान लग रहा है। फाइन, ये प्रॉब्लम दिखने में आसान है, और बट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वन। दिस इज नॉट अ सिंपल सर्किट, इनफैक्ट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वन। तो इसको हम डील कैसे करें? फाइन, मैं इस पॉइंट की अगर बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं, इजंट इट, यहां से एक वायर यहां पर कनेक्टेड है, तो मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट अगर ए पोटेंशियल पर है तो ये भी पॉइंट मेरा ए पोटेंशियल पर है। यस और नो फॉक्स? यहां से ये वायर कनेक्टेड है, तो अगर ये पॉइंट ए पोटेंशियल पर, तो ये भी पॉइंट हमारा ए पोटेंशियल पर है। फाइन, नाउ मैं अगर इन दो पॉइंट्स की बात करूं, तो लेट्स से कि इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल बी है। यस और नो? आई एम रिपीटिंग, मैंने इस पॉइंट की बात की है, तो मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल ए लिया, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल ए है, बिकॉज द वायर इज गेटिंग कनेक्टेड। मैंने इस पॉइंट की बात की, इस पॉइंट की पोटेंशियल बी है, तो इस पॉइंट की भी पोटेंशियल बी है, बिकॉज द वायर इज गेटिंग कनेक्टेड हियर। यस, नाउ अब पहले रेजिस्टर, फर्स्ट रेजिस्टर की बात करो, इस रेजिस्टर की बात करो, तो ये रेजिस्टर ए और बी पोटेंशियल के बीच में है। यस और नो? या। फाइन, पहला रेजिस्टर ए और बी पोटेंशियल के बीच में है। चलो अब दूसरे रेजिस्टर की बात कर लो, इस रेजिस्टर की बात करो, ये भी रेजिस्टर ए और बी के ही बीच में है। अब तीसरे रेजिस्टर की हम बात करें, तो तीसरा रेजिस्टर भी ए और बी ही पोटेंशियल के बीच में है। इनफैक्ट आई कैन इन्फर दैट दीज रेजिस्टर्स आर गेटिंग कनेक्टेड इन पैरेलल। या, अब सिंपल है, हलवा है सर्किट, 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 इनफैक्ट हलवा है सर्किट, isn't it? These are connected in parallel, R. These are connected in parallel. Now, so what is the equivalent resistance of this one? आराम से R by 3 will be the equivalent resistance of this one. That's why my answer is R by 3. बिल्कुल सिंपल सा है। फाइन, फर्स्ट रेजिस्टर ए और बी पोटेंशियल के बीच में है, दूसरा रेजिस्टर ए और बी पोटेंशियल के बीच में है, तीसरा रेजिस्टर ए और बी पोटेंशियल के बीच में है। मैंने इसको ए लिया और ये बी पोटेंशियल है। फाइन, वी कैन डू। अब ऐसे भी इंफर कर सकते हो कि पहला रेजिस्टर इनिशिएट कर रहा है ए से और एंड कर रहा है बी पे। यस, दूसरा रेजिस्टर सपोज यही इनिशियल पॉइंट मान लो, तो दूसरा रेजिस्टर इनिशिएट कर रहा है बी पर। फाइन फॉक्स, अगर मैं इस दूसरे रेजिस्टर की बात करूं, तो दूसरा रेजिस्टर इनिशिएट कर रहा है बी पर, एंड कर रहा है ए पर। इनिशिएट किया बी पर, एंड किया ए पर। तीसरा रेजिस्टर इनिशिएट किया ए पर, एंड किया बी पर, इनिशिएट किया ए पर, एंड किया बी पर। These are in parallel and I have the result R by 3. I hope folks you are going to love this video. Do like, share and subscribe the set. Thank you very much.